हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है। क्या क्या दिया है, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो CI है, वो आपका दिया है 164 रुपीज़। ठीक है, और रेट जो है आपका वो आपका है 5%, और जो टाइम है वो आपका दिया है 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर दिया हुआ है। चलिए सिंपल, इसको आप ब्रेक करिए। 5% को लिख सकते हैं 5/100, काटिए 20 बार में कट जाएगा 1/20। सिंपल लॉजिक क्या होता है कि इसका स्क्वायर करिए आप। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि दो टाइम दिया है 2 साल के लिए। जब 20 का स्क्वायर करना आपका हो जाएगा 400, यानी कि आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। 2 सालों के लिए, पहला साल दूसरा साल। पहले साल पे कितना क्या रेट लगा है, 5%। 5% क्या बोलते हैं, 1/20, यानी 400 का 1/20। पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा 1/20, 400 का। तो 400 का 1/20 करेंगे, रफ में आप करिएगा, नोट करिएगा माइंड में ही। 1/20, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40, 20, यानी कि 400 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट 5% की दर से आपका 20 रुपये आ जाएगा। जब सेकेंड ईयर जाएंगे, फिर इस 400 पे 5% का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 5% को 1/20 बोलते हैं, यानी 400 का 1/20 कितना होगा, 20 ही होगा। सेकेंड ईयर में डिफरेंस क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो सेकेंड ईयर में क्या देखते हैं, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगा उसमें लगाते हैं 5%। 5% को 1/20 करते हैं, 20 का 1/20 1 आएगा। कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे, 20 का 1/20 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, 20, 40, 41, यानी कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI आया है, वो आपका हो गया 41 यूनिट। 20, 40 और 41 यूनिट। कंपेयर करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट 164 दिया है, 164 दिया है, यानी कि 41 यूनिट का मान 164 है, तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 1 यूनिट का मान इधर के बट्टे हो जाएगा 164/41। इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 4 आ गया। निकालना क्या है हमें, किसी राशि पर, वो हमें नहीं निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, दो तरफ 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट का मान 4, तो 400 यूनिट का मान, 400 यूनिट का मान दो तरफ 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 400 आपका हो जाएगा 1600। ये हो गया आपका आंसर। इसको एक और मेथड्स करते हैं। आंसर आया आपका 1600 ना। चलिए सारे नोट कर लेते हैं। 1600, ठीक है। चलिए सिंपल क्या है, ये जो आपका इसको दिया होता है, हाँ 5% कितना है, इसका मतलब 1/20। नीचे होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर होता है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 20 है, टोटल अमाउंट 21 है। कितने साल दिया गया, 2 सालों के लिए, तो 2 तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, कितना आ जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 441। टोटल अमाउंट में से जब घटाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट क्या आता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ये आएगा 41 यूनिट। और 41 यूनिट का बाद फिर वहीं पहुंच गया। 41 यूनिट का मान कितना दिया है, 164। 1 यूनिट का मान कितना जाएगा आपका, 164 डिवाइडेड बाई 41, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 4 आ गया, उसमें वही आया था। अब हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ओवरऑल, 400। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 400 यूनिट का मान 4 × 400, ये आपको कितना हो जाएगा, क्या चुके 1600। आंसर वही आएगा, मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 3 सालों के लिए समय दिया है, 3 साल, 10% की ब्याज लगाया है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो बना है 6620 रुपये। तो बोला मूलधन क्या होगा, मतलब किस राशि पर 10% का इंटरेस्ट लगाएं 3 सालों के लिए, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट 6620 रुपये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल, इसको क्या लिखते हैं, 10%। 10% लिखेंगे 10/100, काट देंगे, आपका 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला अमाउंट जो भी होता है उस पर स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 डिपेंड किस पे करता है, साल पे। ये 3 सालों के लिए, यानी इसका पावर रहेगा क्यूब, यानी जब 10 का क्यूब करेंगे आपको जाएगा 1000, क्योंकि 10 का क्यूब करेंगे। नीचे वाला जो अमाउंट होता है ऊपर से मतलब नहीं होता है, ऊपर से मतलब नहीं होता है, जो नीचे वाला अमाउंट है उस पर क्या करेंगे, स्क्वायर या क्यूब लगाएंगे। वो डिपेंड किस पे करता है, समय पे। समय दिया है 3 साल, 3 साल है तो 10 का क्यूब कर देंगे। अगर 4 ईयर दिया होता तो 10 का पावर 4 करते हैं।
चलिए अब यहाँ पे क्या समय दिया 3 साल के लिए, इसलिए 10 का क्यूब कर दिए। 10 का क्यूब मतलब 1000। ये आपका हो गया फिलहाल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एज्यूम किया गया है। अब क्या करेंगे 3 साल के लिए, ये हो गया पहला साल, फिर हो गया दूसरा साल, फिर हो गया, जब पहले लिखे पहला साल। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया पहला साल। कितना क्या रेट लगेगा? 10%। 10% क्या बोलते हैं? 1/10। 1000 का 1/10, 1000 का 1/10, इसका मतलब कि 1000 का गुणा 1/10, यानी 1 जरूर कट जाएगा। डायरेक्ट मतलब भाग देना होता है, 1/10 से भाग दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए और ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, इससे आएगा 100। कितना होगा? 100। ये पहले साल। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, दूसरे साल में जाएंगे, दूसरे साल में, तो फिर लगाएंगे 1/10, मतलब कि 10%। 10% को क्या बोला जा रहा है? 10% को बोला जा रहा है 1/10। सेकेंड ईयर में जब हम गए हैं तो इसी अमाउंट पे फिर लगेगा 10%, यानी 1/10, फिर हो जाएगा आपका 100। इसका निकालेंगे 1/10, 100 आएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या एक स्पेशल ऐड होता है, जो हम पिछले साल जो हम इंटरेस्ट दिए हैं उस पर भी लगाएंगे 10%। पिछले साल आपका इंटरेस्ट बना है 100, तो इसका निकालेंगे 10%। 10% मतलब 1/10। जब हम इसका 1/10, इसका हम निकालेंगे 10%, अर्थात 1/10, तो इसका आएगा आंसर 10। अब हम जा रहे हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में इस प्रिंसिपल अमाउंट भी लगेगा 1/10, यानी कि 10%। ये हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा आपका? 100। फिर थर्ड ईयर में गए हैं तो हम देखेंगे कि पिछले साल, पहले साल और दूसरे साल जो जो इंटरेस्ट दिए हैं उस सभी इंटरेस्टों पे लगाएंगे 10%। हम इंटरेस्ट इस पे दिए हैं तो इस पे लगेगा 10%, मतलब 1/10, 1/10 भाग, तो इसका आएगा 10। पिछले साल हम इंटरेस्ट ये भी दिए हैं तो इस पे भी लगेगा 1/10, तो आपका हो जाएगा 10। पिछले साल इंटरेस्ट आप इस पे भी दिए हैं, पिछले साल का इंटरेस्ट ये भी है। पिछले साल का इंटरेस्ट आप 3 बार दे चुके हैं, एक बार ये दिए हैं, एक बार ये दिए हैं और एक बार ये दिए हैं। इन तीनों पे लगाएंगे 10%। तो इस पे लगाए तो ये आया, इस पे लगाए तो ये आया, इस पे लगाएंगे तो आपका आएगा 1/10, यानी कि 10 से कम 10, 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। टोटल आपका कितना हुआ इंटरेस्ट? 100, 200, 300। 300 हो गया, 10, 20, 30, 30 हो गया और 1 हो गया, 331। 331 टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 331। कंपाउंड इंटरेस्ट 331, 331 यूनिट। इसको कंपेयर करेंगे किससे? हाँ, इससे करेंगे, यह कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 331 यूनिट का मान 6620 है। 6620, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6620/331। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और 1 0 डाल देंगे, यानी कि 1 यूनिट का मान 20 आ गया। निकालना है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। 1 यूनिट का मान 20 है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 एज्यूम किया गया, तो 1000 यूनिट का मान कितना आएगा? दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 गुणे 1000, तो आपका हो जाएगा 20 लिख के 3 0, यानी कि 20,000 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 है, रेट दिया है 16/2/3%, 1 वर्ष 73 दिन के लिए, 1 वर्ष 73 दिन के लिए। तो इतने दिनों में बताइए कितना बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अगर इस क्वेश्चन कर लिए आप तो सोचिए कि समझ जाइएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? ऐसे, इसको आप बुरा करिएगा, 16 48, 48 2 50, 50/3 और बटे में 100, ये लिखते तुम लोग हमेशा। ये चल जाएगा बटे में हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये चल जाएगा, आपको हो जाएगा 50/3 गुणे 100, 50 दूनी 100, यानी 1/6, 1/6। ठीक है, चलिए इसको ऐड लिखते हैं हम, इसको ऐड लिखते हैं 1/6। 16/2/3 को क्या कहते हैं? 1/6। या आप 16/2/3% कहिए या 1/6 कहिए। हम निकालेंगे 2 वर्षों के लिए, पूरे निकालेंगे 2 वर्षों के लिए। ये दिया है 1 साल के लिए, 1 साल 73 दिन के लिए, लेकिन हम निकालेंगे 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए तो अब 2 साल निकालना है, इसे क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर। 2 क्यों लिए हैं? क्योंकि हम निकाल रहे हैं 2 सालों के लिए, निकाल रहे हैं 2 सालों के लिए। तो आपका क्या? 36। चलिए कितना लगाएंगे परसेंट? 16/2/3%। 16/2/3 क्या बोलते हैं? 1/6, 1/6। अब आपको याद आना चाहिए कि 36 का 1/6 कितना होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 36 का 1/6, 6 4 के 36। आपको इसको मन में निकालना होगा, 6 होगा। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर से लगाएंगे, इस प्रिंसिपल अमाउंट लगाएंगे 1/6, यानी आपका आएगा 6।
फिर देखेंगे सेकेंड ईयर निकालने के बाद देखेंगे पिछले साल कोई इंटरेस्ट दिए थे, हाँ इंटरेस्ट दिए थे, इस इंटरेस्ट भी लगाएंगे 1/6 तो आपका जाएगा 1। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट ये है, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये है, तो आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, आईफोन इंटरेस्ट, वो आपका जो 6-7 यूनिट। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का है। किसी भी साल में 365 दिन होंगे, तो एक साल में होता है 365 दिन, यानी कि 365 दिन का जो इंटरेस्ट बना है 7 यूनिट। कितना बना है, 7 यूनिट। एक दिन का कितना बनेगा, एक दिन का हो जाएगा 7/365, 7/365। और हमें निकालना एक दिन का है 73 दिन का, तो 73 दिन निकालने के लिए 73 से जो होता है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/365 इंटू 73। जब इसको हम मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 7.4। चेक कर लीजिएगा आप, 7.4 आएगा। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7.4 आएगा। चलिए, अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। इसको एज्यूम करिए कि 36 यूनिट का मान, 36 यूनिट का मान, यहाँ देखिए 36 यूनिट का मान कितना दिया है, 18,000। 18,000, तो एक यूनिट का मान कितना जाएगा, 18,000/36। इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा, इसे काटिए, 18 दूनी 36, यानी 18 का 36, 1,000/2, ये आपका जाएगा 1,000/2, ये जाएगा 500, यानी कि एक यूनिट का मान आया है 500, एक यूनिट का मान 500 आ गया है। ठीक है, हाँ, तो अब आपका जो ये आपका 73 दिन का निकला है 7.4, और एक साल का ये निकाल, कितने साल का ब्याज का है, एक साल 73 दिन का, तो एक साल का ब्याज कितना है, 6 यूनिट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 6 यूनिट प्लस 7.4। ठीक है, 7.4, सॉरी ये 1.4 आएगा, सॉरी ये आपका 1.4 आएगा। ठीक है, 73 दिन का 1 दिन का आपका 6 आया है, तो जो 73 डे बचा है उसका कितना आएगा इंटरेस्ट, 1.4। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट, और ये जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो आपका आएगा 1.4। कितना आएगा, 1.4। 6 यूनिट हो गया पहले साल का, और दूसरे साल का 1.4 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 70.4। यही निकालना है हमको, 7.4 यूनिट का कितना होगा मान। एक यूनिट का मान 500 है, तो 7.4 यूनिट का कितना होगा, तो एक यूनिट का मान 500 है। लिख लीजिए आप कि एक यूनिट का मान 500 है, तो 7.4 का कितना हो जाएगा, दो तरफ 7.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7.4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 500 इंटू 7.4। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.4 को, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 जो कि 20 0 से 5 से 35 तो 37। ठीक है, 70, एक कम का पॉइंट नहीं लगा देंगे, आपका आंसर का 37, तो 37 और 2 जीरो लगा देंगे 3700, यानी 7.4 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 3700, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बना आपका 3700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि 225 रुपए 2 साल में 256 हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। सॉल्यूशन लिखते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 225 रुपए है, 225 रुपए, 225 रुपए, 2 वर्षों में 256 हो गया, यानी टोटल अमाउंट हो गया 256 रुपए, 256। ठीक है, पूछ रहा है कि किस रेट पे ये अमाउंट इतना हो गया है 2 सालों में, 2 ईयर में। ठीक है, तो अगर रेट दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट रेट दिया, मतलब टोटल दिया हो, टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो, और हमें फाइंड करना हो रेट, और समय दिया हो कि कितने वर्षों में वो राशि इतना से इतना हो जा रही है। ठीक है, तो रेट निकालने क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम आया करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 225 रुपए 2 वर्षों में 256 हो गया, तो भाई बताइए रेट क्या, किस रेट से ऐसा हुआ है। तो आपको ये पता है कि ये 2 सालों में दिया है, अगर 2 सालों में हुआ है तो इसका निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट। अगर 3 सालों में दिया होता तो इसका निकालेंगे क्यूब रूट, 4 सालों में दिया होता तो 2 बार निकालते अंडर रूट, समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर ये 2 सालों में हुआ है तो इसका निकालिए आप रूट, दोनों तरफ रूट निकाल दीजिए, 225 और 256 कितना आएगा,
आपका हो जाएगा ये 15 कितना हो जाएगा, 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, रूट से बाहर आके 15 हो जाएगा 256। इसको ऐसा लिखेंगे कि 225 को लिखेंगे 15 इंटू 15, तो ये एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, वही लिखें। ये आपका 16 का होता है, 16 का, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 15 से 16 हो गया, 15 से 16 हो गया एक सालों में, 15 से 16, ये 2 सालों में हुआ था, ये 15-16 साल में। तो रेट क्या होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना होगा, 1 हुआ, 1, ठीक है, डिफरेंस 1 आ गया, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो CI मेरा है वो कितना है, 1 आया है, ब्याज बढ़ा है 1 रुपये, 1 रुपये बढ़ गया एक साल में। कितने बढ़ा है, 15 बढ़ा है, मतलब 15 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 15 रुपये था, एक साल में 1 रुपये बढ़ गया। यानी इसको लिखते कैसे थे हम लोग, यार सोच रिमाइंड करिए, जो रेट होता था मान लीजिए आ गया 1/10, तो ये क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट, ये होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम वैसे लिखिए, ये क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपये बढ़ा है, 15-16 1 हुआ है, 1 हुआ है, और बटे में क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ऐसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट 1 यूनिट, और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 15। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 100 से, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका निकल जाएगा रेट, क्या निकल जाएगा, रेट। इसको जब काटेंगे 100/50, 100/15 को, तो आपका ऐसे डायरेक्ट भाग दीजिए, 100/15 तो जाएगा 15, 90, 10, फिर करेंगे तो जीरो लगा देंगे, 90, 6.6% आ जाएगा, 6.6% जो रेट आया ये, ठीक है। कुछ करना नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, और ये 2 सालों में दिया गया है तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे, आएगा 15। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें रेट पता होता है, जो रेट होता है वो मान लीजिए रेट आ गया 10%, 10% क्या लिखते हैं, 1/10, नीचे वाला अमाउंट होता था आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर होता था कंपाउंड इंटरेस्ट 1 सालों का। तो ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 यूनिट, और बटे में क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1/15 कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए आपका 100 से, रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर कम से पता हो जाएगा, उसको भाग देंगे, 6.6 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में का एक हम क्यूब वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, क्यूब वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आय का 8 गुना हो गया, 3 वर्षों में अपने आय का 8 गुना हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की मतलब रेट ज्ञात करना है, किस रेट से हुआ ये चीज। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कि 3 वर्षों में कोई भी धन जो अमाउंट था वो 3 वर्षों में 8 गुना हो गया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, तो इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे कि 1 है, कितना है, 1 है। कोई धन 3 वर्षों में अपने आय का, जो आय धन था उसका आय का 8 गुना हो गया, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, 8 गुना, एक का इसका 8 गुना कर देंगे, एक का 8 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में, 3 सालों में, 3 है, मतलब साफ लिखिए, ऐसे लिखिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और टोटल अमाउंट है ये 3 सालों में, 3 ईयर में 1 से 8 हो गया, ठीक है, 1 से 8 हो गया, 8 गुना हो गया, 1 से 8 गुना हो गया। इस प्रिंसिपल अमाउंट 1 माने हैं तो इसका 8 गुना 8 हो जाएगा। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। अब रेट निकालना है, तो जब भी रेट निकालना होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और टोटल अमाउंट होता है, इसका अगर 2 वर्षों में होता तो अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन अगर 3 और दिया है तो निकालेंगे क्यूब रूट, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब निकालेंगे। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, जब कर देंगे क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 3 का बना पेयर, बाहर बन के 2 आ जाएगा, तो 1:2। ये आपका है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका टोटल अमाउंट। एक साल में कोई राशि 1 से 2 हो गई है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना एक साल का, 1 यूनिट, कितना बना, 1 यूनिट। रेट निकालना हो तो रेट जो होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। कितना रेट बढ़ा है आपका, 1 यूनिट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 यूनिट इंटू 100, कितना हो गया, 100, यानी कि 100 यानी 100% रेट था, 100% की दर से ये अमाउंट आपका 1 से, मतलब जो अमाउंट था वो 3 वर्षों में 8 गुना हो गया, यानी अगर रेट हम लगाएंगे 100% तो वो अमाउंट 3 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए
तो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 320 रुपए की राशि कितने अवधि में, कितने वर्षों में पढ़कर 405 जाएगी। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ये राशि प्रिंसिपल अमाउंट कितने समय, कितना टाइम लगेगा कि अमाउंट 405 हो जाए, मतलब 320 से 405 हो जाए, जबकि रेट इतना दिया हो 12.5%। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 320, ठीक है, और ये दिया है 405 टोटल अमाउंट, कितना समय लगेगा, जबकि रेट क्या दिया है, जो रेट दिया है आपका 12.5%। 12% मतलब 1/2, 12.5% मतलब 1/2%। इसको सॉल्व करिए, 12×24 = 25, 25/2 100%, का मतलब 100 होता है। ये ऊपर ये ऊपर जाएगा, ये इस पर जाएगा, तब कुछ 25/2 गुणे 100, 25 चौके 100, 1/4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डाल देते हैं कि 12.5% लिखेंगे कि 1/8, ठीक है, 1/8। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको काटिए, 5 काटिए, 5 6 30, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 एकम 5, ठीक है। अब यही अमाउंट को रेशियो फॉर्म में दिया, जैसे होता क्या था कि जो रेट होता था, ये होता था प्रिंसिपल अमाउंट, ये होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 8 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट को जो जोड़ लिखते थे, जोड़ ऐड करके लिखते थे जोड़कर, तो 8 1 9 होता था, क्या था 9। अब देखिए अगर इसका निकालना हो, अगर समय दिया होता कि 2 सालों में दिया होता, रेट हमें पता नहीं होता, तो रेट निकालने का करते थे, 2 साल के लिए पूछा है, इसे पता कि 2 सालों में ये अमाउंट इतना हो गया, तो किस रेट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इससे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन ये था कि कोई राशि इतने से इतना हो गया 2 वर्षों में, तो रेट बताइए। 2 वर्षों में था तो स्क्वायर निकाल देते हैं। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, वर्ष ज्ञात करना है। वहां तो क्या था, टाइम गिवन था, ठीक है, रेट ज्ञात करना था। तो टाइम गिवन हो तो उस, अगर टाइम दिया है 2 साल तो निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर टाइम नॉट गिवन हो, रेट दिया हो, तो देखेंगे कितने साल में, मतलब कि अगर के यहाँ पे क्या था, स्क्वायर दिया हुआ था, मैं बोला था 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में तो इसका स्क्वायर करते थे। अगर दिया हो 3 वर्षों में तो क्यूब रूट करते थे, जो समय दिया हो तब रेट निकालने के लिए। लेकिन जब रेट दिया हो तो देखेंगे कि इस पर कितना पावर लगाया जाए, कितना पावर लगाएं कि ये अमाउंट ऐसे मिल जाए। सेम पावर होना चाहिए दोनों पर। अगर हम पावर 1 लगाएंगे तो इससे मिलेगा ये चीज, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर 1 लगाएंगे तो पावर 2 लगाएंगे तो 8 64 9 9 81, यानी कि ये जो 12.5% की दर पे 2 वर्षों में ये अमाउंट इतना से इतना हो जा रहा है, यानी 2 वर्ष लगेगा। 320 को 405 करने में 2 वर्ष का समय लगेगा, 2 ईयर का। तो ये अमाउंट 320 से 405 हो जाएगा। वहां पर क्या था कि स्क्वायर रूट करते थे, चाहे क्यूब रूट करते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, हम चेक करेंगे कि कितने साल में, तो वो साल चेक करने के लिए इस पे लगाएंगे पावर। डिफरेंस समझिएगा, वहां पर था कि 2 वर्षों में इतना हो गया तो इसका स्क्वायर रूट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें वो समय ज्ञात करना है। तो इस जो रेट आया है, इस पर लगाएंगे कितना स्क्वायर लगाया जाए, 2 पावर लगाया जाए, या क्यूब लगाया जाए, या फिर पावर 4 लगाया जाए। अगर अब चेक कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पावर यहाँ लगाएंगे वो पावर यहाँ लगाएंगे, तो पावर 2 किए हैं, जो पावर 2 करने पर ये अमाउंट मिल गया, यानी कि ये बता रहा है समय, यानी कि 2 सालों में ये 320 रुपये 405 जाएगा इस % की दर से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो। थैंक यू।